हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। गाइस, पिछले बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली आई वाज बिजी इन बिल्डिंग माय न्यू वेबसाइट एंड फ्यू फाइनेंशियल टूल्स जो कि हमें अपनी हमारी ट्रेडिंग के अंदर और हमारे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हेल्प करेंगे अच्छे डिसीजंस लेने में। तो उनको बनाने में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और मैं जितना भी डेवलपमेंट मेरा रहता है, इन हाउस डेवलपमेंट रहता, मैं खुद सारी चीज़ें अपनी डेवलप कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कोई भी वीडियो बनाने का। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने अपनी नई वेबसाइट को प्रेजेंट करने के लिए और वो टूल्स को प्रेजेंट करने के लिए जो कि मैंने नए टूल्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों के अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को और स्मूथ बना सकें और अच्छे डिसीजंस ले सकें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। तो मैं अपनी वेबसाइट सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ जो हमने अपनी नई वेबसाइट बनाई है। पहले हमारी वेबसाइट थी thealgomatic.com। अब उसी के आगे हम लोगों ने एक न्यू वेबसाइट ही बनाया है जिसके आगे हमने लगा दिया learn.thealgomatic.com। दिस वेबसाइट इज बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे कि हम अपने अच्छे से करके जो कोर्सेज एक हमारे रहते हैं वो हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। साथ में हमारे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स रहेंगे, वो सारे हम इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। और ब्लॉग्स प्लस बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो हम यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाएंगे। और जो भी चीज़ें हम यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल एकदम फ्री रहने वाली हैं। हमारे सभी प्राइम कस्टमर प्राइम मेंबर्स के लिए वो सभी चीज़ें हमारी बिल्कुल एकदम फ्री रहने वाली हैं। और प्राइम मेंबरशिप का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप हमारे प्राइम ग्रुप के अंदर जुड़ते हैं तो प्रीमियम ग्रुप में जब आप हमारे जुड़ते हैं तो उस प्रीमियम ग्रुप के अंदर एंट्री भी बिल्कुल एकदम फ्री है, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज जो मैं मेनली आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ वो टूल्स हैं जो जो कि जिसकी हेल्प से आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे अपनी ट्रेडिंग के लिए। उसके लिए आपको सिंपल इतना काम करना है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जा करके यहाँ पे ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स का यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। जब फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स के लिंक पे आप जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स खुल के आ जाते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी सभी इंफॉर्मेशन जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए वो सभी तरीके के कैलकुलेटर यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। इसमें बाकी जो नॉर्मली एसआईपी कैलकुलेटर, स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें तो आपको नॉर्मली बहुत सारी जगहों पर मिल जाते हैं, बट हमने कोशिश की है कि हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएं ताकि आपके लिए ये टूल बेनिफिशियल बने। इस जगह पे जब आप टूल्स को एक्सेस करते हैं तो सभी टूल्स को कोई भी जना विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी तरीके का कोई साइन अप की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो मेन आपको टूल्स मिल रहे हैं एक्स्ट्रा के, एक आपका रिटायरमेंट प्लानिंग का टूल है और एक आपका पोजीशन साइजिंग का टूल है, जिसको आप यूज करके अपनी ट्रेडिंग को और अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। आप एक क्लियर विजन लेकर के चल सकते हैं कि आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट। पहले हम देखते हैं पोजीशन साइजिंग यहाँ पे किस तरीके से करके काम करता है। पोजीशन साइजिंग टूल जो ये वाला है ये बेसिकली एक बेसिक टूल है पोजीशन साइजिंग का, जहाँ पे कि हमें सिंपल जो इंट्राडे और इक्विटी है दोनों को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तक आप लोगों हर एक के मुंह से आप सुनते हो कि भाई अपनी रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें, बट कोई भी ये नहीं बताता कि किस तरीके से उसको करें। तो अगर आप इस कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो बहुत ईजिली आप ये चीज़ मैनेज कर पाएंगे और आपके सामने बिल्कुल एकदम चीज़ें क्लियर रहेंगी कि क्या आप जो ट्रेड आप लेने जा रहे हैं क्या उसमें आपको बेनिफिट होने भी वाला है या नहीं। लाइक अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, सपोज 1 लाख रुपीज़ का मेरा अकाउंट है और 1% में अपने जो मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ उसका मैं 1% अपना रिस्क पे लेने के लिए तैयार हूँ उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। जो मेरा एंट्री प्राइस है वो मैंने 100 रुपीज़ ले रखा है, स्टॉप लॉस मेरा 95 का है और मेरा टारगेट 110 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएगा कि आप किस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बाद आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये इक्विटी आप इंट्राडे कीजिए या फिर आप इक्विटी आप डिलीवरी कीजिए, दोनों के अंदर आपका सेम ही यहाँ पे चीज कैलकुलेशन चलेगी। अब यही चीज अगर आपको शॉर्ट ट्रेड के लिए देखना है तो आपको सिंपल इतना सा काम करना है कि आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर का डाल देना है, तो ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट ट्रेड के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगी ट्रेड। और यहाँ पे आपने टारगेट डाल दिया सपोज 80 रुपीज़ का, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आप 4x के टारगेट के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो आपका टोटल कैपिटल आपने डाली है उस कैपिटल के अंदर यहाँ पर आप इतने के शेयर्स आप बाय कर सकते हैं, मतलब 200 शेयर्स आप बाय कर सकते हैं, इसका प्राइस आपका एंट्री प्राइस 100 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर विजन मिल जाता है कि आपको कितनी जो आपकी कैपिटल है वो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में तो आप हर ट्रेड के ऊपर 1 लाख रुपए पूरा ही लगाएंगे। अगर आपको अच्छे से करके अपने रिस्क को मैनेज करना है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंगली ही अपना डिसीजन लें कि आपको कितने साइज पे आपको कितना अमाउंट आपको यूज़ करना है ट्रेडिंग करने के लिए। ये एक बहुत बेसिक टूल है, इसका मैं भी एक एडवांस टूल भी है हमारा जो हम आपको अलग तरीके से करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज ओनली फॉर आवर प्राइम प्रीमियम
मेंबर्स ओनली। अब दूसरा जो हमारा टूल आ जाता है वो आ जाता है हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग का टूल, जो कि बहुत अच्छा टूल है। आपको यहाँ पे क्लियर विजन आपका एक क्लियर हो जाता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आपको करनी है तो कितना आपको पैसा सेव करना है, कितना आपके पास में होना चाहिए, रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, जो अब आप रिटायर हो जाएंगे उस टाइम पे आपको कितनी कॉर्पस आपको चाहिए होगी, और अगर रिटायरमेंट के बाद में जो भी आपकी एक्सपेक्टेड एज है उसके अकॉर्डिंगली कितना पैसा आपके पास एंड में बचेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने जो प्रीफिल्ड किया हुआ है उसके अंदर हमने 30 ईयर्स की हमने एज कंसीडर करी हुई है, साथ में हमने 60 का हमने रिटायरमेंट एज माना है और 85 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी है। आप चाहे तो सारी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी एज 25 है तो आप यहाँ 25 कर दीजिए। अगर आप रिटायरमेंट 60 पे नहीं, आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, लाइक 40 पे होना चाहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा अर्ली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आप 40 पे रिटायर होना चाहते हैं 40 यहाँ पे डाल लीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको लगता है कि नहीं मैं तो अपने बहुत अच्छा हेल्थ मैनेज करके चलता हूँ और मेरे को 100 साल तक भी कुछ नहीं होने वाला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी 100 ईयर्स की, आप यहाँ पे 100 डाल सकते हैं। करंट मंथली एक्सपेंस सपोज यहाँ पे मैंने 50,000 बाई डिफॉल्ट लिया हुआ है। आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा तो भाई 1 लाख रुपये महीने का आज की डेट में खर्चा है, मैं बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूँ और मेरा आज की डेट में 1 लाख रुपये खर्चा है महीने का, तो और 6% का आपने इन्फ्लेशन रेट ले लिया, साथ में आपने ये ले लिया कि जो भी आपने आज की डेट में आपके पास पैसा है उसको आप 12% से ग्रो कर रहे हैं, और पोस्ट रिटायरमेंट आप थोड़ा ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप और चीज़ों के अंदर बिजी होंगे अपनी फैमिली के साथ, तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा, मे बी 9% का आप निकाल पाएंगे रिटर्न। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल रही है कि कितना पैसा आपके पास में होना चाहिए सो दैट यू कैन मीट आउट द एक्सपेंसेस एट दैट टाइम। क्योंकि आज अगर आप 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो इन्फ्लेशन के साथ जब आप देखेंगे तो उस टाइम के ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा आपका बढ़ चुका होगा। उस टाइम पे आपका मंथली एक्सपेंस अगर आज वो 1 लाख रुपए है और अगर आप सेम अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखते हैं तब भी आपको 1 लाख की जगह बहुत ज़्यादा पैसे की उस टाइम पे ज़रूरत होगी। इस चीज़ को भी अभी मैं अपने नेक्स्ट टूल में दिखाऊंगा कि क्या चीज़ होती है। वो एक एडवांस वर्जन है रिटायरमेंट प्लानिंग का, उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या आपको उस टाइम पे ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आपको 6% का हम इन्फ्लेशन रेट लेके चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप महीने के 1,38,000 1,38,498 रुपीज़ की आप सेविंग करते हैं देन ओनली यू कैन अचीव योर टारगेट। तो डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पे से 138,498 कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके का आपका कर्व बन करके आएगा, एक लेवल तक आपके पास में अच्छा पैसा बना रहेगा, बट जो जो आपका पैसा निकलेगा वहाँ पे वो उसके बाद में एट द एंड आते आते आपका पैसा सारा का सारा खत्म होकर के बहुत मामूली सा लगभग 41,919 रुपीज आपके पास सिर्फ बचेंगे। जो एक्यूमुलेट होगा पैसा सारा आपके पास में वो आपके पास एक्यूमुलेट होगा एट द एज ऑफ 40, जब आप इस पैसे को आप सेव कर रहे हैं मंथली। तो अभी जो हमने स्टार्टिंग यहाँ पे आपकी करंट सेविंग ली हुई है वो भी आपको देखना जरूरी है। ये लगभग हमने 10 लाख रुपीज की यहाँ पर ली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक ये आपका अमाउंट जो रिटायरमेंट के टाइम पे बनेगा एट द एज ऑफ 40 यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ ये बनता है। सो आपके बाद में ऑप्शंस रह जाते हैं कि आप इन वैल्यूज को सभी को आप चेंज करके आप अलग अलग क्राइटेरियाज अपने चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या सुटेबल, लाइक कुछ नहीं तो आप 40 या 45 की एज अपनी डिसाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप केवल 5 साल अपने वर्किंग के बढ़ा लेते हैं देन ओनली आपका ये सब चीज़ें आपकी बहुत हद तक चेंज हो जाते हैं, सारे क्राइटेरियाज ही चेंज हो जाते हैं। लाइक अभी तक आपको जो था 50,000 की, मैंने यहाँ पे 25,000 की पहले सेविंग पड़ी हुई थी, तो आपको जो रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर 87,000 1,38,000 का था, वही यहाँ कम होकर के केवल 5 साल हमने यहाँ पे बढ़ा दिया आपके रिटायरमेंट एज, तो ये बढ़ करके 87,599 रह गया। अगर मैं इसको और बढ़ा के 50 तक ले जाता हूँ तो ये 56,000 रह गया सिर्फ। अब सपोज अगर मैं इसको, हो सकता है भी आपके खर्चे आज के डेट में 1 लाख ना होकर के कम हो, ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है सारी चीज़ें। सपोज यहाँ पे मेरे खर्चे ही कम होंगे, तो ये सारे सिनेरियोज आप बना बना कर चेक कर सकते हैं। जब आपकी आंखों के सामने सारी चीज़ें होंगी तो आप अच्छे से करके डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ यू हैव टू वर्क, कब आपको रिटायरमेंट लेना है, कब क्या चीज़ करनी है, कितना पैसा आपको चाहिए होगा। सो अगर मैं इस कैलकुलेशन के ऊपर जाऊँ कि मैं 25 मेरी आज की एज है, रिटायरमेंट एज मेरी 50 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरी 100 है, और मेरा मंथली एक्सपेंस आज की डेट के अंदर मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, तो मेरी नॉर्मल मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो 50,000 रुपीज़ का है, और 6% का मैं इन्फ्लेशन रेट लेके चलता हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड रेट होता है। तो उस तरीके से करके अगर मैं लेकर के चलूँ और मेरे पास 10 लाख रुपए लगभग अभी मेरे पास सेविंग है और मैं उसको अच्छी तरीके से करके इन्वेस्ट करके 12% का यहाँ पे लगभग रिटर्न निकाल रहा हूँ, और 25,000 रुपीज़ मैं एडिशनली हर महीने सेव अपने कर रहा हूँ फॉर माई रिटायरमेंट। तो लगभग ये मेरी सारी कैलकुलेशन निकल करके आती है, और एंड तक मेरे पास में पैसा बना रहेगा। और जब अगर मेरी 100 का मैं पूरा लाइफ जी लेता हूँ उसके बाद भी मैं कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे छोड़ करके जाऊँगा। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, आपको चाहिए कि आपका पैसा एंड तक बढ़ता रहे, आपको कुछ नहीं करना, आपको 25,000 पे केवल 30,000 रुपये का आपने कर दिया, स्टिल
लाइफ के बाद भी आप देखो यहाँ पे 50, जब आपने 50 डाले तो यहाँ पे 51 से आपका शुरू हो रहा है, उसके पहले का यहाँ पे नहीं दिखा रहा, 51 से यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि उसके बाद भी आपका पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो, उसके बाद भी साथ साथ लगातार आपका पैसा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, एट द एंड भी आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग का टूल है जिसकी हेल्प से आप अपनी चीज़ों को, गोल्स को आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या आपके टारगेट है, क्या आपकी रिटायरमेंट एज है, सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं। एक अच्छी यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा बाकी अगर आपको जो सभी तरीके के टूल्स की हमें रेगुलर बेस में हमें ज़रूरत पड़ती है, लाइक हमें अपनी एसआईपी का हमें कैलकुलेशन करना है, कितने की हम एसआईपी करें तो हमें क्या रिटर्न्स यहाँ पे हमको मिलेंगे और कैसे हमें क्या चीज़ देगी, सब चीज़ें यहाँ पे टूल्स के अंदर हमें दिया हुआ है। इसी के तरीके से स्टेप अप एसआईपी है, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर है, गोल लमसम कैलकुलेटर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। अब आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट अगर आपको देखना है कि इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं इन्फ्लेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे आप देखिए सपोज अगर आज की डेट में आपके पास में 1 करोड़ रुपीज हैं, 4 5 6 7, तो 1 करोड़ रुपीज अगर आप 6% के इन्फ्लेशन के साथ देखें तो 15 साल के बाद में इस 1 करोड़ रुपीज की जो कीमत है वो मात्र सिर्फ और सिर्फ जो है 41,72,000 रह जाएगी। 58% जो है इसकी वैल्यू में लॉस हो जाएगा। मतलब आप इस तरीके से करके समझ सकते हैं, आज के जो 1 करोड़ रुपए हैं वो आज से 15 साल बाद सिर्फ और सिर्फ 41 लाख रुपए रह जाएंगे। वो आपको दिख तो रहे होंगे कि यहाँ पूरा 1 करोड़ है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी उस टाइम पे वो केवल 41 लाख रह जाएगी। और 25 साल बाद अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 23 लाख रुपए की वैल्यू रह जाने वाली है। आफ्टर 30 ईयर्स वो और कम होकर 17 लाख रह जाएगी, और आफ्टर 50 ईयर्स अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू रह जाने वाली है, जो कि आज की डेट में जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है। तो इस तरीके से करके आप अपने चीज़ें आप समझ सकते हैं कि हाँ कि आपके पैसे की क्या वैल्यू रह जाने वाली है, और अगर आप उसे ग्रो नहीं करते हैं प्रॉपर्ली तो आपके साथ क्या हो सकता है, आप अच्छे से करके इस तरीके को समझ सकते हैं। सो ये वो सभी फ्री टूल्स हैं जिसको कोई भी जना विदाउट रजिस्ट्रेशन विदाउट एनीथिंग यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा कुछ हमने यहाँ पे इसके एडवांस वर्जन इन सभी टूल्स के बनाए हैं जिन पे हम और भी अभी आगे वर्किंग कर रहे हैं, और भी नए नए टूल्स हम वहाँ पे ऐड करने वाले हैं आगे इन फ्यूचर, हमारी प्लानिंग में है वो सब चीज़ें। तो उन टूल्स को हम लोगों ने कुछ थोड़ा सिक्योर किया है, उसके लिए हमने एक अलग सेपरेटली एक यहाँ पे हमने पूरा पेज बनाया जहाँ पे जिसको हमने नाम दिया tools.thealgomatic.com। जब आप इसके ऊपर जाएंगे आपको सिंपली tools.thealgomatic.com आपको टाइप करना है, आपकी ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इस तरीके से करके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको कोई वेरिफिकेशन है कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपली यहाँ पर thealgomatic5@gmail.com डालना होता है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना जो भी आपको चाहिए वो आपको डालना होता है। साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसलिए यहाँ पे दे रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपका यहाँ पे देगा कि आपका अकाउंट बन चुका है। फिर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल रीडायरेक्टिंग लिख कर आएगा, और आपका यहाँ पे पेज में आपकी एंट्री हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे जब आप रजिस्टर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका यूजर एक्सेस लेवल जो है वो बेसिक आएगा, और अभी फिलहाल के लिए हमने सारे टूल्स का एक्सेस सभी को दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन प्लान आपका फ्री प्लान आपका एक्टिवेट रहेगा, सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, किसी तरीके का कोई भी टूल के अंदर चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पर हमने अभी 6 टूल हमने ऐड किए हुए हैं, जिसमें एक एसआईपी कैलकुलेटर है, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर है, रिटायरमेंट प्लानिंग का है, आपका स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर है, पोर्टफोलियो एनालाइजर है, पोजीशन साइजिंग है। अब ये जो 2 टूल्स यहाँ पे आप एक ये पोर्टफोलियो एनालाइजर आप एक एक्स्ट्रा टूल यहाँ पर देख रहे हैं, और ये टूल क्या काम करता है ये मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप देखिए जो एसआईपी टूल आपने यहाँ पर देखा था ये बिल्कुल एकदम बेसिक टूल था, जहाँ पे आप सिंपली अपनी वैल्यूज आप डाल करके आप चेक कर सकते थे, और आपको पता चल जा रहा था कि आप किस तरीके से करके आपका पैसा यहाँ पे ग्रो कर रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे डाला कि मैं 5,000 रुपये महीने की मैं एसआईपी यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं सेम चीज़ आपको वहाँ वैल्यू डाल करके दिखाऊंगा। 12% से ग्रो कर रहा हूँ, 25 साल की मेरी एसआईपी है, तो मेरे फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे को यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कितने महीने के लिए मैं यहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ, कितना मेरे को फाइनल वैल्यू हो जाएगी, क्या मैंने टोटल इन्वेस्ट किया और क्या मैंने यहाँ पे मेरी टोटल मेरे को इंटरेस्ट यहाँ पे बना। इसी तरीके से करके अगर मैं यहाँ पे जब मैं डालता हूँ वैल्यूज़ को, यहाँ पे मैं सेम वैल्यू डाल रहा हूँ, 5,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे डाले। इसके बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरी एक्सपेक्टेंसी क्या है, ईयर्स मैंने जो यहाँ डाले हैं 25 वही मैं यहाँ पे भी डाल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि चीज़ सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इस तरीके से करके दिखा देता है। टोटल इन्वेस्टेड आपने क्या पैसा लगाया वो आपको दिख गया, टोटल गेन आपको कितना वो आ गया, और टोटल आपने कितना एनुअलाइज रिटर्न मिला। मतलब जो यहाँ पे आप इन सब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में पता नहीं चल रहा, उसके लिए आप अलग से कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं CAGR और सब चीज़ों के, वो आपको यहाँ पे हैंड टू हैंड दिखा दे रहा है क्या CAGR आपका यहाँ पर बैठा है। साथ में पूरा आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि SIP ने कैसे ग्रो किया है ओवर द टाइम। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हटा देंगे तो आपको केवल आपको आपका पैसा दिख जाएगा कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था, और आप इसे हटा के सिर्फ इसको ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना आपका पैसा किस तरीके से यहाँ पे ग्रो किया है।
ये कैलकुलेट एसआईपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अमाउंट जो भी आप चेंज करते हैं वैसे ऑटोमेटिकली लग जाता है, इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल रहता है ऑप्शन एक्सपोर्ट करने का, कि आप अपनी सारी जो भी आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करके आप अपने पास में इसको सेव करके रख सकते हो। तो आपको यहाँ पे पूरा आपको डेटा आपको निकल के आ जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे अपने लिए प्लान किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। प्लस उसके बाद में आपको ये अगर किसी का शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। आपकी ये वैल्यूज को आपको रीसेट करना है, रीसेट बटन यूज करके आप चेंज करोगे तो सारी वैल्यूज आपकी रीसेट हो जाएंगी डिफॉल्ट के ऊपर। नाउ सपोज अगर आपके पास में आपको कोई गोल के ऊपर बेस्ड हो कि आपको एक्चुअली डिसाइड करने का वो कितने की एसआईपी करेंगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा इन 25 ईयर्स। लाइक आपको 25 साल के बाद में 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, आप चाहते हो कि आपके पास में 25 साल बाद 10 करोड़ रुपए हों, तो आपको यहाँ पे अपना अमाउंट एंटर करना है टारगेट का। ओके, उसके बाद आपको फाइंड रिक्वायर्ड एसआईपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके आप करेंगे तो यहाँ पे आपका लिख करके आ जाएगा कितने, सॉरी यहाँ पे एक जीरो कम रह गया है, यहाँ पे मैंने किया तो 25 साल बाद कितने की आप महीने की आप एसआईपी करेंगे तो 25 साल बाद वो पैसा बढ़ करके 10 करोड़ रुपए बन जाएगा। तो वो यहाँ पे आपका ये अमाउंट निकल करके आ गया। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा आपको दिख गया यहाँ पे कि आपको किस तरीके से सेम मैंने डिटेल डाल रखी है, केवल मैंने यहाँ पे अमाउंट एंटर किया, मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे मेरे को निकल के डिटेल्स मिल गई। इसको मैं एक्सपोर्ट और वो सब चीज़ें वैसे करके ही कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पे नीचे आपको इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन देखने को मिल जाता है कि अगर आप 52,000 रुपये जो यहाँ पे अमाउंट निकल के अगर आप उससे की एसआईपी कर रहे हैं तो आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या निकल के आ रही है, और अगर आप ये पैसा आपके पास में आज की जो आपने टोटल पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 1.58 करोड़, अगर आप उसको आज की डेट में लमसम में इन्वेस्ट कर देते हैं फिर दोबारा आपको कुछ नहीं डालना तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाती है, और एसआईपी का वहाँ पे क्या डिसएडवांटेज बैठता है। वो जाहिर सी बात है कि जब आप पैसा धीरे धीरे करके दे रहे हो तो उस पर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वो आपका कम रहेगा, बट यहाँ पे आपका टोटल 12% के हिसाब से बढ़ रहा है तो वो आपको ज़्यादा बैठेगा ही बैठेगा। इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर 3% इन्फ्लेशन रहता है तो आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर रहेगी उस हिसाब से करके वो कितनी होगी। अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 5% रहता है तो कितनी होगी, 7% पे कितनी होगी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं। प्लस साथ में आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर आप कंजर्वेटिव होकर चलते हैं 12 की जगह आपका 10% का रिटर्न निकलता है तो क्या फ्यूचर वैल्यू होगी। अगर आपका 12% का निकलता है तो हमने देख ही लिया, वही सेम चीज़ यहाँ पे डेटा आ रहा है। और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होकर आप और ज़्यादा रिटर्न अगर निकाल लेते हो 14% तक का आप निकाल लेते हो तो आपका क्या रिटर्न यहाँ पे आपको मिलेगा, वो सभी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी तरीके से करके SWP कैलकुलेटर के अंदर भी है कि टोटल आपके पास आज कितनी कॉर्पस है आपको डालना है, और यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल रही है कि महीने का आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर आप आज की डेट में मेरे पास में 1 करोड़ है, 1 2 3 अगर आज की डेट में मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो 1 करोड़ के केस में मैं कितना पैसा महीने का विड्रॉ कर सकता हूं और मेरा पैसा कम भी नहीं हो, वो यहाँ पे चीज़ मेरे को पता चल रही है। मैं अगले 10 साल तक विड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं हर महीने 1,43,000 रुपये विड्रॉ करूंगा, 1,43,000 स्टिल आई विल हैव मनी आफ्टर 10 ईयर्स, ये मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो ये पैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप देखोगे विड्रॉल मनी रिमेनिंग कॉर्पस यहाँ पे आपके दिख रही है। 10 साल बाद यह पैसा आपका खत्म हो जाएगा, जीरो रह जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेशन रिवर्स कर रहे हैं कि हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से करके अगर मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ कि 15 साल तो मैं 1.20 लाख मैं कर सकता हूँ। 15 साल बाद में 14 साल में मेरा पैसा यहाँ पे इतना रह जा रहा है, 15वें साल में मेरा पैसा जीरो हो जा रहा है। ओके, अब मेरे को क्या चीज़ है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये नहीं बताना चाहता कि मेरे को कितना चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को कितना महीने का हर महीने विड्रॉ करना है। तो मुझे चाहिए कि मैं हर महीने 75,000 विड्रॉ करूँ, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे कर देना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे निकल करके आ जाएगा कि जितनी मेरी अभी कॉर्पस है वो तो है ही है। अब यहाँ पे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी मिल जा रही है कि अगर मेरे को अभी इस कॉर्पस के हिसाब से मैं इतना विड्रॉ कर सकता हूँ हर महीने, तब मेरी जीरो हो जा रही है वैल्यू। ओके, मैंने अपना विड्रॉल जो मेरा गोल है वो मैंने कम कर दिया है, मेरे को यहाँ 1.20 कर सकता हूँ, बट मैं केवल 75,000 ही करना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या है, रिक्वायर्ड अभी जो मेरी कॉर्पस है वो 1 करोड़ की है, तो मेरे को जो लेकिन जो मेरे को रिक्वायर्ड कॉर्पस है 75,000 का विड्रॉ की वो केवल 62,000, मतलब मैं एक्सेस में हूँ। तो वो भी यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल रही है। क्योंकि किस तरीके से करके हमारा पैसा बढ़ता रहेगा वो भी हमें मिल रहा है, और अमाउंट लेफ्ट आफ्टर जो हमारे पास में पैसा बचेगा 15 साल तक 75,000 रुपये हर महीने विड्रॉ करने के बाद भी, वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इतना पैसा आपके पास में बचेगा। अब ये चीज़ कैलकुलेटर आपके कहाँ काम में आता है, जैसे आपके पास में आज की डेट में बहुत सारे इंश्योरेंस वाले और बहुत सारे LIC वाले आपके पास में LIC बेचने आ जाते हैं कि भाई आप इतना पैसा हमको हर महीने दो और 11 साल तक आपको पैसा देना है, उसके बाद में फिर आपको पैसा देना बंद कर देना और आपको हर महीने हम पैसा देता रहेंगे। तो वो इसी तरीके से करके कुछ वो आपको दे रहे होते हैं। पहले वो आपकी SIP चलवाते हैं 10 साल 11 साल की, फिर जब आपके पास में एक लमसम पैसा इकट्ठा हो जाता है उस पैसे को वो आपको SWP के थ्रू सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आपको देते रहते हैं।
और वही आप ही का पैसा वो आपको बढ़ा बढ़ा करके दे रहे होते हैं, इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर रहे होते हैं। सेम जैसे हमने वहाँ कैलकुलेशन देखा था, यहाँ पे भी हम अपने पूरा देख सकते हैं और यहाँ पे हमें पूरी इंफॉर्मेशन अपनी मिल जाएगी। अब आते हैं रिटायरमेंट कैलकुलेटर के ऊपर। इससे पहले हम एक बार स्टेप अप कैलकुलेटर देख लेते हैं। स्टेप अप कैलकुलेटर भी उसी तरीके से करके है। स्टेप अप कैलकुलेटर में उसमें बेसिक डिफरेंस ये आ जाता है कि स्टेप अप में हम लोग हर साल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं। लाइक अगर हम SIP यहाँ पे 5,000 की कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर से हम 10% से अगर हम बढ़ा रहे हैं तो 5,500 की हो जाएगी। फिर इसी तरीके से करके हमारी हर महीने SIP यहाँ पे हर साल उसी के अकॉर्डिंग हम SIP यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे। उसके हिसाब से पूरी कैलकुलेशन आपको दिखा रहा है। आप टूल्स को यूज कीजिएगा, देन यू विल नो हाउ दिस टूल्स आर शोइंग यू द कैलकुलेशन। तो अब हम चलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। रिटायरमेंट प्लानिंग में वहाँ वाले टूल में यहाँ वाले टूल में जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पे आपको सिर्फ एक ये आइडिया लग रहा था कि किस तरीके से करके आपका जो है पैसा वहाँ पे बढ़ रहा है, कितना आपको रिटायरमेंट के टाइम पे चाहिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जैसे सपोज वहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था करंट एज का, हमने 25 का लिया था, रिटायरमेंट हम 50 के ऊपर ले रहे थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने 100 की रखी थी, करंट मंथली एक्सपेंस हमने यहाँ पे वहाँ लगभग हम 50,000 का लेकर के चल रहे हैं। वहाँ का मुझे एक बार देखना पड़ेगा हमने कितना लिया था, वैसे तो इन्फॉर्मेशन वो दूसरे पे हम शिफ्ट हो चुके हैं, दिखेगा नहीं। इन्फ्लेशन रेट हम 6 का लेके चल रहे हैं। प्री रिटायरमेंट 12 का है हमारा, 9 का हम रिटर्न निकाल रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट। करंट सेविंग्स अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपनी 0 कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास में जो हमने सब कुछ डाल रखा है इसके हिसाब से करके हमें पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास कितना पैसा होगा। साथ में हमें ये भी बता रहा है ये कि किस हिसाब से करके हमारा पैसा यहाँ पे बढ़ेगा। प्री रिटायरमेंट में जो हमारी ग्रोथ होगी, जो हम यहाँ पे मंथली पैसा यहाँ पे हम डाल रहे हैं, ये उस पैसे की हमें दिखा रहा है कि कितनी ग्रोथ यहाँ पे होगी। फर्स्ट ईयर में आपने 25,000 आपने डाला था, फिर ये बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा। इस हिसाब से करके ये ऐसे पैसा आपका हर साल के साल बढ़ता रहेगा। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितना पैसा आपके पास में जब आप विड्रॉ कर रहे हैं आज के एक्सपेंस के हिसाब से। आज आपका एक्सपेंस यहाँ 50,000 है, वहाँ आपको ये नहीं दिख रहा था कि आफ्टर एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपका कितना आपका पास में एक्सपेंस आपका होगा। यहाँ पे आपको मंथली एक्सपेंस दिख रहा है पूरा एज वाइज कि 25 की एज में अगर आपको 50,000 का एक्सपेंस है तो जब आप 26 पे पहुंचोगे तो 53,000 का आपका एक्सपेंस हो जाएगा। 27 की एज में इतना हो जाएगा। ये इन्फ्लेशन इफेक्ट के साथ में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके पूरा दिखा रहा है। एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपका जो एक्सपेंस होगा मंथली वो 2,15,000 का होगा। अगर आप यही जो आज आपका लिविंग स्टाइल है, यही अगर आप स्टाइल मेंटेन करते हैं तो अगर आप इसमें बढ़ाते हैं तो ये खर्चा बढ़ जाएगा, कम अगर कुछ करते हैं तो कम हो जाएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पे पूरा दिखा रहा है। उसी हिसाब से करके पूरी आपको यहाँ पे आपकी जर्नी दिखा रहा है किस तरीके से करके आपके कॉर्पस की और सब चीज़ों की जर्नी यहाँ पे रहने वाली है। ओके, साथ में आपको ये भी बता रहा है कि आपको रिक्वायर्ड कितनी है सेविंग। अब यही सेविंग अगर मैं चेंज करके जो ये हमको सजेस्ट कर रहा है अगर हम वो डाल देते हैं तो यहाँ सारी वैल्यूज बढ़ जाएंगी। लाइक ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम 36,640 के अराउंड की हम करें, तो उसको हम यहाँ पे 37,000 यहाँ पे हम डाल देते हैं। हम 37,000 की हम यहाँ पे जो है मंथली सेविंग कर रहे हैं। तो ये डालते ही हमारी सारी वैल्यूज देखिए आप चेंज होंगी, पूरा ग्राफ ही चेंज हो गया। आखिरी में जो हमारे पास कुछ नहीं बच रहा था, सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट ऐड करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में 43 करोड़ रुपीस एट द एंड जो हमने यहाँ पे अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाली है 100 साल की एज में, हमारे पास यहाँ पे पैसा बच रहा है। साथ में यहाँ पे आपको ग्राफ के साथ में ये भी पूरा का पूरा दिख रहा है कि किस तरीके से करके आपका एक्सपेंस मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है। जब आप यहाँ पे लेके जाएंगे आपको क्लियरली दिख जाएगा, पूरा चार्ट तो यहाँ नीचे दिया ही हुआ है। साथ में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आपके पास में कितना मंथली आपका खर्चा होने वाला है और कितना ईयरली यहाँ पे आपका एनुअल एक्सपेंस होने वाला है। एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल रहेगी। प्लस साथ में आप नीचे यहाँ पे कंपैरिजन तो आप कर ही सकते हो, जैसे वहाँ कर सकते हो वैसे ही आप कर सकते हो कि आप कितना रेडी हो रिटायरमेंट के लिए। यहाँ पे पूरा आ गया लिख करके पूरे एनालिसिस। इनफैक्ट जो आपका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो पूरा आ गया, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं कम कंजर्वेटिव में, करंट में या फिर आपको ऑप्टिमिस्टिक के अंदर, वो 2% ऊपर नीचे करके आपको दिखा रहा है पूरा का पूरा। पूरी रिपोर्ट को आप यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके आपको पूरा आप किसी के साथ आपने किसी और का आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप करके आप उसे दे सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा कि क्या उसका यहाँ पे रहने वाला है, क्या आपने पैरामीटर लिए, एक एक चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास में। ओके, सो दिस इज द टूल जो यहाँ पे काम कर रहा है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग का। अब इसके बाद में जो टूल वहाँ पे नहीं था वो एक एडवांस टूल है, वो मैंने यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ मैं, जिसका नाम है पोर्टफोलियो एलोकेशन टूल। आप इसे रीबैलेंसिंग टूल भी कह सकते हो। दिस इज बेसिकली टू एनालाइज योर पोर्टफोलियो, क्या आपका पोर्टफोलियो, ये बिल्कुल बेसिक वर्जन है हमारा, इसके कई एडवांस वर्जन हमने और अभी हम उस पर हम वर्क कर रहे हैं जो कि आपको मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है प्रीसेट सिनेरियोज के अंदर। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे फीड भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ बटन के ऊपर क्लिक करके अपना सिनेरियो ले सकते हो। लाइक इफ यू आर अ यंग इन्वेस्टर,
अब 25 ईयर्स की अराउंड आपकी एज है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी कैपिटल अपनी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। लाइक इफ यू हैव 5 लाख रुपीज़, यहाँ पे 50,000 पड़ी हुई है सर, यू हैव 5 लाख रुपीज़, ओके, और यहाँ पे आपका पास में लॉन्ग टर्म का आप इन्वेस्टमेंट होरिजन ले रहे हो, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ना है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि भाई ये केवल रिकॉर्ड के लिए है, तो इसको आप चेंज करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिस्क एपेटाइट ये सब भी स्टैटिक वैल्यूज हैं, आपका गोल क्या है, सब स्टैटिक वैल्यूज हैं रिपोर्टिंग के लिए। इसके बाद में फिर यहाँ पे आपके पास में 3 एसेट क्लास हम लेकर के चल रहे हैं अभी, इक्विटी एलोकेशन, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, ओके। उसके अकॉर्डिंगली आपके 5 लाख रुपए का आपको डिवाइड करके बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट सिनेरियोस के हिसाब से आप इतना इतना परसेंट कर सकते हैं। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं बेसिक सेटिंग्स के अंदर जा करके। यहाँ पे आप अपना बेस नंबर चेंज कर सकते हैं। बेस नंबर बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपको आपका इक्विटी का एलोकेशन कितना होना है, ये आपको यहाँ पे लिख करके भी आ जाएगा कि क्या आपका यहाँ पे रहने वाला है। जैसे यहाँ पे एज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू कैलकुलेट इक्विटी परसेंटेज, लाइक अगर आपका बेस नंबर 110 है, यहाँ पे 110 है, उसमें 25 को माइनस करके ही आपका परसेंटेज डिसाइड कर रहा है कि कितना आपका होना चाहिए यहाँ पे, ओके। कुछ थोड़ा सा रैंडम सी कैलकुलेशन यहाँ पे रहती है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो मैं यहाँ पे आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट ये इसके अकॉर्डिंगली चलता है। गोल्ड एलोकेशन अगर आप यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट 5% रखा है, आप 5 की जगह आप चाहते हो मैं गोल्ड अपना बढ़ाना चाहता हूँ, 15% रखना चाहते हो, जैसे ही आप 15% रखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज वहाँ पे चेंज होकर 15% हो जाएगा, और इक्विटी एलोकेशन और डेट एलोकेशन उसके आपसे एडजस्ट होकर आपको अपने आप निकल करके आ जाएगा। फिर उसके बाद में रीबैलेंसिंग थ्रेशोल्ड है, इसका यूज अभी आगे आएगा। देन फिर आप यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाकर के आप यहाँ पे अपना जो आपका CAGR का, पहले तो यहाँ पे तो आप अपना जो इक्विटी के अंदर सब एलोकेशन है, सब एलोकेशन से मतलब ये चीज़ है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के शेयर्स में आप डिवाइड कर सकते हो, वो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। लाइक आपका यहाँ पे जो परसेंटेज दिखा रहा है वो 80% का टोटल आपका यहाँ पे दिखा रहा है जो आप इक्विटी में डालो, डेट मीन डेट इज 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ को आप फर्दर अगर डिवाइड करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिपोर्ट में आ जाएगा। लाइक अगर आप चाहते हो मैं तो सिर्फ लार्ज कैप में ही काम करूँगा, तो आप यहाँ पे 100 कर दीजिए, इसको आप 0 कर दीजिए, इसको भी आप 0 कर दीजिए, ये आपका 100% हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका इक्विटी के अंदर इसी हिसाब से करके यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। ये हुआ नहीं अपडेट, पर कोई नहीं, मैं इसको चेक करवाऊंगा क्यों ये प्रॉब्लम आई है। मैंने पहली बार ये चीज़ करी है, लाइव वीडियो बनाने टाइम पर, उससे पहले इस चीज़ को चेक ही नहीं करा। तो ये बाय डिफॉल्ट हमें जो वैल्यूज़ हैं वही दिखा रहा है, ऑटोमेटिकली उसको कर दे रहा है ये चेंज, तो मे बी इसकी वजह से होगा। और ये डेट का एलोकेशन यहाँ पे जो दिखा रहा है वो नीचे आ रहा है। डेट का एलोकेशन के अंदर ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है आपका डेट एलोकेशन। वन इज गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड देन कैश लिक्विड, ओके। उसके बाद में फिर जो है ये नीचे यहाँ पे आप CAGR चेंज कर सकते हो। इक्विटी का CAGR आप कितना मान के चल रहे हो, लाइक इक्विटी के अंदर आप मान के चल रहे हो 20% तक का आप निकाल लोगे, डेट के अंदर 7-8% तक का आप निकाल सकते हो। गोल्ड का जो एवरेज रहता है वो आज इस समय बढ़ा हुआ चल रहा है, तो आप 9-10% तक का आप मान के चल सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली कितना यहाँ पे CAGR आ रहा है वो आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा कि किस हिसाब से करके आप कर सकते हो, ओके। सो दिस इज दीज आर दी कैलकुलेशन, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई हैं। इसके ऊपर मैं इसको देखता हूँ कैसे सही होगा ये। इसके बाद में फिर यहाँ पे आपका फ्यूचर प्रोजेक्शन वैल्यूज पूरी आपको मिल जा रही है। 5 साल बाद जो आपका आज पैसा आएगा वो इसी ग्रोथ से आप बढ़ाते हो तो कितने हिसाब से करके बढ़ेगा, और पूरा यहाँ पे आपको प्रोजेक्टेड वैल्यूज, टोटल ग्रोथ, CAGR सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। प्लस आपको इन्वेस्टमेंट रैशनल मिल जाता है कि आप किस हिसाब से करके आपका इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका फीचर आता है वो ये आता है कि अगर आपका कोई करंट, यहाँ से आपने अपनी सारी सेटिंग्स बिठा ली, सेटिंग्स करने के बाद में आप ये देखना चाहते हो जो आपका करंट पोर्टफोलियो है उससे आप कंपेयर करना चाहते हो, तो आपके हाथ में 2 ऑप्शन रहते हैं। वैसे अगर आप बनाओगे तो आप अपना पोर्टफोलियो जाके चेक करोगे, बट हमने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड कराया है जहाँ पे आपको सिंपली एक्सेल को अपलोड करना है। आपको यहाँ पे सैम्पल एक्सेल मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए CSV फाइल को, उसके बाद आप अपलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, फिर आप क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गई फाइल। आपको ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में फिर ब्राउज फाइल्स पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो फाइल आपकी डाउनलोड हुई थी उसमें अपनी वैल्यू सारी डाल लेंगे। ओपन आप करेंगे तो ये आपके इस तरीके से करके खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको कैलकुलेट एलोकेशन के ऊपर नहीं क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, कैलकुलेट एलोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपका ये पूरा ऐसे बन करके आ जाएगा। बाकी ये ऑटोमेटिक हो जाता है, बटन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा इसने डिटेल बना करके यहाँ पे आपको दे दिया कि आपका इक्विटी के अंदर 70% लगा हुआ है, बट आपको 80% चाहिए तो आपका -9% आपको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। डेट में आपने 25% लगा रखा है और 5% आपने केवल एलोकेट किया, तो आप 20% यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका है, तो आप उसे उसको आप कम कर सकते हैं। ऐसी गोल्ड के अंदर आपने 4% का है आपका भी, और आपने डिसाइड किया हुआ 15%, तो आप ऑलरेडी 11% एक्स्ट्रा आपका लगा हुआ है यहाँ पे। तो उस हिसाब से करके आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, ओके। तो ये आपका पूरा बन सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट PDF करना चाहते हैं, आपकी रिपोर्ट आप पूरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
रिपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको पूरी आपको जनरेट होकर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ डाली थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ जाएगी। फ्यूचर प्रोजेक्शन, इन्वेस्टमेंट रैशनल जो आपने डिसाइड किया, सभी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। आप अगर अपने प्रेफरेंसेस को सेव करके रखना, आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपने जो है अपनी प्रेफरेंसेस को आप सेव करना चाहते हैं, आप इसे सेव करेंगे, ये आपका सेव हो गया है यहाँ पर। इसके बाद में आपने सपोज ये चेंज कर दिया, सब चीज़ें कुछ भी आपने डाल दिया, कंजर्वेटिव पे चले जाते हैं। देन आप सिंपली इसे लोड पे क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस लोड होकर के जो भी आपकी लास्ट सेव्ड होंगी वो यहाँ पे खुल करके आ जाएंगी। इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो आपकी लास्ट सेव्ड होगी यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से करके आपका ये पूरा टूल यहाँ पे काम करता है। इसके ये आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, जो भी आप इसको नाम देना चाहो आप दे सकते हो। अभी इन फ्यूचर आपको इसके और एडवांस वर्जन हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो भी ऑलरेडी डेवलपमेंट के अंदर चल रहे हैं, जल्दी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद में ये हमारा एडवांस पोजीशन साइजिंग टूल है। यहाँ पे आपको हमने सारी एसेट्स प्रोवाइड हम करा रहे हैं, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी, जहाँ वहाँ जो मैंने आपको टूल दिखाया था वो सिंपल एक पोजीशन साइजिंग टूल था, जहाँ पे आपका एक ही टूल में सारे काम हो रहे थे। यहाँ पे हमने डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, हर चीज़ का हमने यहाँ पे सेपरेटली आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। लाइक अगर आप इक्विटी डिलीवरी देख रहे हैं, आपको यहाँ पे डालना है कि आपकी कैपिटल कितनी है। लाइक इफ़ यू हैव 1 लाख कैपिटल, ओके, 2% का आप रिस्क यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। जो ये ऊपर क्विक स्ट्रेटजीज है, ये बेसिकली इस चीज़ के लिए कि अगर आप यहाँ से क्विकली क्लिक करके वो कर सकते हो कि आपको कितने % का रिस्क आपको लेकर के आप चल रहे हो। लाइक यहाँ पे आपने 1% करना, आपने इस तरह से कर लिया, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी डाल सकते हो डायरेक्ट, उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक शॉर्टकट टाइप है। तो ये 1 हो गया यहाँ पे। अगर मैं वहाँ से इसको इस पर क्लिक कर दूंगा तो ऑलरेडी यहाँ पे 0.5 कर देगा, इसका सिर्फ इतना ही काम है। ओके, सो अब यहाँ पे मैंने 2% ले रखा है। यहाँ मैंने प्राइस अपना एंटर किया, 195 का मेरा एसएल है, 110 का मेरा टारगेट है। और अब मुझे कैलकुलेट किया, मैंने क्लिक किया, इसने मेरे को बता देगा कि कितना मेरा पोजीशन साइज है, कितनी क्वांटिटी को मैं यहाँ पे, जो रिकमेंडेड क्वांटिटी है एज पर माय कैपिटल एंड माय रिस्क एपेटाइट, वो ये यहाँ पे बता रहा है। साथ में यहाँ पे आपको जो टोटल कैपिटल थी उसमें से कितनी यूटिलाइज हो रही है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। मैक्स रिस्क आपका कितना बैठ रहा है, जैसे यहाँ पे आपने 2000 का आपने मेंशन किया तो 2000 रुपये आपका रिस्क मैक्सिमम होगा, उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी यहाँ पे डिसाइड की गई है। मैक्स रिवॉर्ड आपका कितना आ रहा है वो सब आपको यहाँ पता चल रहा है। साथ में आपने यहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन की डिटेल्स आपको आ जा रही हैं कि आप अकाउंट बैलेंस कितना है, रिक्वेस्टेड रिस्क कितना है, अकाउंट एक्चुअल रिस्क कितना है, एक्चुअल रिस्क अमाउंट क्या है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। फिर यहाँ पे आपको रिस्क एनालिसिस मिल जा रहा है पूरा का पूरा। साथ ही आप यहाँ पे अपने कैलकुलेशन जो आपने करी है उसको आप सेव करके रख सकते हो, जो कि आप फ्यूचर देख सकते हो। लाइक अगर आपने 10 कैलकुलेशन करी, एक स्टॉक मैंने ये लिया, अब मेरे पास में एक और स्टॉक है यहाँ पे 150 का, ओके, जिसके अंदर की मेरी जो मेरा एसएल है वो मेरा है 140 का, और मेरा जो टारगेट है वो मेरा है 250 का। तो इसने मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:10 का निकल करके आ रहा है। मैंने से किया, ये पूरी डिटेल मेरी अपडेट हो गई, और साथ में मेरे पास यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब मेरे को ये देखना है कि प्रीवियस को मैंने क्या कैलकुलेट किया था, तो मेरे को सिंपली जाना है रीलोड के ऊपर, मैं क्लिक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मैंने 150 का प्राइस डाल रखा है। रीलोड पे मैंने क्लिक किया, ओके करा। ओके करने के बाद में जो मेरी एक सेकेंड, कैलकुलेशन रीलोडेड, ये आई थिंक थोड़ा सा टूल में भी गड़बड़ हुई है। प्रॉपरली काम करता हुआ टूल था, ना जाने इसमें अभी क्या हो गया सडनली। सॉरी, मैं गलत वो लोड कर रहा था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। दिस इज द मेरा प्रीवियस जो मेरी कैलकुलेशन थी, उस वाली कैलकुलेशन को मैंने अभी करके सेव किया था। जो कैलकुलेशन हम सेव करते हैं वो ऊपर आती है लास्ट वाली हमारी, तो ये उल्टा चलता है, जो लास्ट होगी ऊपर आएगी, जो पहली होगी वो नीचे आएगी, इस टाइप से करके। मैं इसके ऊपर रीलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, कैलकुलेशन रीलोडेड, यू कैन मॉडिफाई एंड रिकैलकुलेट, ओके करूंगा तो मेरी ये कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुल करके आ जाएगी, जो मेरी प्रीवियस वाली कैलकुलेशन है। सो ये पूरा रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे सेव रहता है। बट ये रिकॉर्ड तभी तक सेव रहता है जब तक कि आपका यहाँ पे आप इस स्क्रीन के ऊपर हैं। अगर आप इस स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे, किसी दूसरे टूल पे जाके वापस आएंगे, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी इस तरीके से आप देखो खत्म हो जाएंगी। ओके, सो ये क्योंकि हम किसी, ये आपकी पूरी खत्म हो गई यहाँ पे कैलकुलेशन। ओके, सो मैं यहाँ पे फिर से अगर कैलकुलेशन को करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे मैंने डाल दिया 95, यहाँ पे मैंने डाल दिया 110, जो कि मेरा टारगेट है। 1:2 का मैं लेके चल रहा हूँ। ये मेरा पूरा यहाँ पे बन करके आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, सपोज अगर मेरा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, मैं तो 10% का रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड, तो क्या करेगा ये, आपको ये बता देगा भी आप मैक्सिमम क्वांटिटी, आपके पास कैपिटल 1 ही लाख रुपए की है तो आप सिर्फ 1000 क्वांटिटी ले सकते हो। बट जो आपने रिस्क लिया है उस रिस्क के हिसाब से जो आपकी कैपिटल जो आपका बनता है, रिस्क आपका बनता है 5000 का, तो आप जो मैक्सिमम जो आपके पास में रिस्क के अकॉर्डिंगली जो आप जो क्वांटिटी आप ले सकते हो वो
यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उसके लिए आपको 1 लाख की कैपिटल और चाहिए, मतलब आप 2,000 की क्वांटिटी आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो, बट आपकी कैपिटल के हिसाब से आप 1,000 ही यहाँ पे ले पा रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करा रहा है कि आपके रिस्क के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क आपने डाला है 10,000 रुपीज़ का आपको लेना चाहते हो, ओके। तो लेकिन आपके जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंगली 5,000 का बैठ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बता रहा है ये। सो नाउ द सेकंड थिंग इज, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसी हिसाब से करके आप इक्विटी इंट्राडे के ऊपर आप जाके कर सकते हो। या आप इक्विटी इंट्राडे पे जाते हो, सबसे पहले आपको बताना होता है कि आपकी ट्रेड डायरेक्शन क्या है, लॉन्ग ट्रेड लेने वाले हो, शॉर्ट ट्रेड लेने वाले हो। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी, कितना लिवरेज पे आप ट्रेड करने वाले हो, ठीक है, ये सब चीज़ें आप यहाँ बता सकते हो। फिर कितना रिस्क परसेंट ले, बाकी सब चीज़ें आपकी सेम है। जब आप ये डालोगे तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा कि आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो। रिस्क पोटेंशियल आपने 1 लाख डाला था, 5x का लिवरेज हमने यहाँ दिखाया था, तो 5x के लिवरेज के हिसाब से अगर मैं इस लिवरेज को 1x कर दूंगा, मैं लिवरेज नहीं ले रहा हूँ, तो आप देखो क्वांटिटी मेरी आ जाएगी यहाँ पे कम होकर के, ओके। बट अब जब मैं यहाँ पे लिवरेज अपनी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एसएल यहाँ पे 3,000 का रखा है, लिवरेज मैं यहाँ पे 5x लेके चल रहा हूँ, बट ये मेरे को बढ़ाएगा नहीं क्वांटिटी, क्योंकि मैंने अपना लिवरेज 3% का ही सिलेक्ट यहाँ पे किया हुआ है। तो वो मेरे उसके हिसाब से मेरा अमाउंट ऑलरेडी मेरे पास ज़्यादा है, तो मेरे को लिवरेज यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है यहाँ पे, ओके। सो अब अगर मैं यहाँ पे इसको मेरी लिवरेज के हिसाब से, अगर मेरा परसेंटेज जो मेरी कैपिटल का है, क्योंकि मैं यहाँ लिवरेज यूज़ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जब मैं 5x लिवरेज कर रहा हूँ, 5 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ 1 लाख डाल करके, तो मेरे को अपना रिस्क परसेंटेज जो मेरी एक्चुअल कैपिटल का, वो तो मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। अब मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूंगा, तो ये मेरे को यहाँ पे दिखाएगा कि मैं यहाँ पे 2 लाख तक का, मतलब 2,000 क्वांटिटी से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना रिस्क 10% देने को तैयार हूँ, 10,000 का मैं लॉस लेने को तैयार हूँ ऑन माई कैपिटल। तो मैं यहाँ पे इतनी क्वांटिटी पे ट्रेड कर सकता हूँ, ओके। तो ये हाई रिस्क ट्रेड हो गया, क्योंकि मैं 10% पे, इसने मेरे को हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर। ये इस तरीके से करके पूरा टूल है। इसी तरीके से अगर आपको शॉर्ट एंट्री लेनी है, आप शॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर आप अपना जो एंट्री प्राइस के अकॉर्डिंगली जो स्टॉप लॉस है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, और क्योंकि वो अदरवाइज वो लेगा नहीं। और आपका जो टारगेट है वो ये आ गया 1:2 का। कैलकुलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको शॉर्ट ट्रेड का बता देगा, साथ में यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाएगा कि ये लॉन्ग ट्रेड की कैलकुलेशन था, ये शॉर्ट ट्रेड की कैलकुलेशन, टाइम वाइम सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर हमने दे रखा है, वो ये चीज़ का है कि आप इसे पूरी ट्रेड को आप ऐसे आप कॉपी कर सकते हो। जब आप एनालाइज के ऊपर क्लिक करोगे, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में क्या एनालिसिस थी वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ये आ गई इस ट्रेड का, आपको इस वाले ट्रेड का देखना है तो ये आ जाएगा खुल करके, ओके। सेम ही इंफॉर्मेशन लगभग यहाँ पे इस वाली ट्रेड का आपको देखना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि पोजीशन वॉज लिमिटेड बाय अवेलेबल कैपिटल, हाई रिस्क है, गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये सब इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। साथ में जब आप यहाँ पे इसको इस तरीके से आप कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में सारा जो डिटेल था वो आपका कॉपी हो गया, एंड यू कैन पेस्ट इट एनीवेयर, लाइक इस तरीके से करके आप इसको आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको पेस्ट करके आपको कहीं और दिखा दूंगा अभी। आई थिंक मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, तो नोटपैड खोल करके आपको उस पर पेस्ट करके दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो नोटपैड इज ओपनिंग, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आ गया नोटपैड, यहाँ पे मैंने इसको ले रखा था, इसे मैंने पेस्ट किया, पूरा का पूरा मेरे ट्रेड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गया कि क्या मेरी एनालिसिस थी, क्या डेट टाइम था, पोजीशन मेरी शॉर्ट थी, 2,000 क्वांटिटी थी, इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे इतने का किया था जो मैं लेके चला था, यहाँ पे मेरा प्राइस लेवल्स क्या थे, रिस्क रिवॉर्ड क्या था, डिटेल्स क्या था, एक एक चीज़ आपके पास में यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, अगर मैंने आपको बोला अगर आपने रिफ्रेश किया तो सारी डेटा चला जाएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक और आपको ऑप्शन दिया हुआ है, डेट इज यू कैन डाउनलोड योर होल डेटा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, डाउनलोड और कैलकुलेशन पे जाओगे, तो जिस तरीके से करके हम वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो एनालाइजर के अंदर हम यहाँ पे डाउनलोड करके हम अपलोड करके रीयूज़ कर रहे थे, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गया दूसरे टूल के ऊपर, वापस आया सॉरी, पोजीशन साइजिंग पर भी यहाँ पे मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है। मुझे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन एक छोटा सा मेरे को करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऑप्शन मेरा ओपन होता है। आई विल, तो मैंने इसे करा, इसके बाद में मुझे सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे मेरे को जाना है, अपलोड कैलकुलेशन पे क्लिक करना है, जो मैंने अभी फाइल डाउनलोड करी थी उस फाइल के ऊपर मेरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में फिर मेरे को यहाँ पे इसको ओपन करना है। अब ये मेरे से ये पूछेगा, यू हैव वन एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन, द अपलोडेड फाइल कंटेन 6 कैलकुलेशन, क्लिक ओके टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन और कैंसिल टू मर्ज दैम। तो अगर आपको यहाँ पे जो अपने कैलकुलेशन आप अपलोड कर रहे हो उसको करने के लिए, अगर आपको करंट कैलकुलेशन भी रखनी है तो आप कैंसिल पे क्लिक कीजिए, तो पुरानी 6 प्लस 1 ये मिला के 7 कैलकुलेशन आप आ जाएंगे। और अगर आपको चाहिए कि केवल पुरानी वाली चाहिए तो आप इसे ओके कर दीजिए, पुरानी वाली सारी लोड होकर यहाँ पे आ जाएंगी, ये सारी आपके पास में सारी ट्रेड्स आपकी लोड होकर के यहाँ पे आ गई। ओके, सो दिस इज हाउ दिस टूल वर्क्स।
तो ये मुझे लगता है बहुत एक बेनिफिशियल टूल आपके लिए रहने वाला है। इसी तरीके जैसे अभी आपने इंट्राडे कैलकुलेट किया था, आप फ्यूचर भी कर सकते हो। फ्यूचर में आपको लॉट साइज बताना होता है, साथ में फिर आप जैसे लाइक अगर मेरी अभी निफ्टी का मैं कैलकुलेट करता हूँ, सपोज आई हैव 5 लाख रुपीज़, okay, my lot size is 75 and my margin per capital is 2,50,000। ओके, सो ये मान के हम चलते हैं। रिस्क एपेटाइट में अपना 2% का लेके चल रहा हूँ। एंट्री प्राइस है मेरा, मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा एंट्री प्राइस है आज के रेट के हिसाब से 25,200 के आसपास। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है मेरा 25,000 का। ओके, और फिर मेरा जो टारगेट है वो है मेरा 25,500, 25,500 का। तो मेरा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को ये बता देगा कि मैं कितना ट्रेड कर सकता हूँ। अब ये यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है? जीरो आने का रीज़न ये है कि मैंने जो अपना रिस्क परसेंटेज डाला है वो 10,000 रुपीज़ का डाला हुआ है। बट जो मैंने एसएल डाला है उस एसएल के हिसाब से जो मेरा वो है रिस्क है वो ज़्यादा बैठ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे 75 क्वांटिटी अगर एक लॉट भी करता हूँ, 75 इंटू अगर मैं 200 रुपीज़ का जो मैं एसएल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है अपना 200 रुपीज़ का, तो वो मेरा ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसके हिसाब से इसको एसएल आपका कम होना चाहिए, तभी आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होते हैं। ट्रेड आपके लिए, या ये कह लीजिए ट्रेड तभी एलिजिबल होती है जब आप इसके अंदर डालते हो अपनी क्वांटिटी। अब देखो जैसे ही मैंने अपना एसएल कम किया, यहाँ पे इसने बता दिया 75 क्वांटिटी आप ले सकते हो। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो भाई यहाँ पे आप अपना एसएल बढ़ाओगे, मैं 5% लूंगा तो मेरा एसएल जो है मेरा स्टॉप लॉस ये भी चल जाएगा। तो दिस इज द थिंग हाउ यू कैन मैनेज योर पोजीशन साइजिंग, कि किस तरीके से करके आपको करना चाहिए। हर कोई ये तो बताता रहता है कि हाँ भाई पोजीशन साइजिंग देखो, पोजीशन साइजिंग देखो, बट ये तो कोई बताता ही नहीं ना कि कैसे करके करना है। तो दिस इज द टूल, आप इसको यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे से करके आपको हर चीज़ आपके सामने क्लियर रहेगी, हर इन्फॉर्मेशन आपके पास में यहाँ पे स्टोर रहेगी। आप सब इन्फॉर्मेशन को अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो कि हाँ किस दिन आपने क्या करा। आप डेली की अपनी फाइल डाउनलोड करके अपने पास रख लो, और जब आपको रिकॉल करना हो आप उसे सीधे लेके अपलोड करो। अपलोड करके आप देख लो कि हाँ मैंने उस दिन क्या क्या ट्रेड्स को मैंने कैलकुलेट किया था, किस बेसिस के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था, क्या मेरी कैलकुलेशन बैठी थी। ओके, इसी तरीके से आपको शॉर्ट पे क्लिक करना है, आप शॉर्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको केवल डेटा रिवर्स कर देना है। यहाँ पे आपने 25,200 पे एंट्री किया था, टारगेट आपका जो था पहले पहले एसएल आपका वो था, यहाँ पे मैंने से 400 कर देता हूँ और यहाँ मैंने इसको 24,800 कर दिया। तो मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे मेरे को सेम इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम मेरी यहाँ पे मैंने डेटा मैंने डाला है, बस रिवर्स का डाला हुआ है। अब मैक्सिमम रिस्क मेरा आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको 600 500 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए 1:3.5 आ गया। इस तरीके से करके ले लिया है। अगर इन केस अगर आप यहाँ पे टारगेट नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिना टारगेट भी कर सकते हैं। ये खुद आपको टारगेट बताएगा आपको क्या करना है। आपको चाहिए मैं 1:4 का चाहिए मेरे को, तो मैंने यहाँ पे डाल दी। ये मेरे को बताएगा मेरा टारगेट लेवल क्या है। आप ये से खाली छोड़ दो, आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को 1:2 चाहिए मेरे लिए, तो 24,800 का मेरा टारगेट है। मेरे को 1:3 चाहिए, मेरा 24,600 का मेरा टारगेट है। ये आपका हर एक के लिए निकल आएगा, आप इसको खाली छोड़ दोगे बस। तो ओके, सो दिस इज पोजीशन साइजिंग टूल। आई होप आप लोगों को सभी टूल्स पसंद आए होंगे। आगे हम इसके और अपग्रेडेड वर्जन्स आपको प्रोवाइड कराएंगे टूल्स के। ये जो भी टूल्स हैं, दीज टूल्स आर ओनली फॉर प्रीमियम मेंबर्स। अभी सभी के लिए एक्सेस खुला हुआ है। आप टूल्स को आप अकाउंट पे आप आकर के रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी टूल आप यूज़ कीजिए, बट आफ्टर सम टाइम इसका एक्सेस हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ओनली फॉर प्रीमियम मेंबर्स। अब प्रीमियम मेंबर कैसे बनना है वो मैं पिछली बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसलिए आज मैं उस बात को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस बात को आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करके आप प्रीमियम मेंबर बन सकते हो। तब तक के लिए अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हमसे कोई भी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, नई वाली वेबसाइट के ऊपर learn.thealgomatic.com। इस पे जा करके यहाँ साइड में हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे चाहें तो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे चाहें तो टेलीग्राम पे, डायरेक्टली आपकी मुझसे बात हो जाएगी। ओके, सो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में टेलीग्राम ओपन होगा, उस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे हमने कनेक्ट विद अस में यहाँ पे सभी चीज़ों का यहाँ पे QR कोड आपको दिया हुआ है। दिस इज आवर free telegram channel for equity and FNO. This is our direct message telegram, जहाँ पे आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। दिस इज आवर क्रिप्टो टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे कि आप क्रिप्टो के बारे में हमसे चीज़ जानकारी ले सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।